खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। इंग्लिश का वही मौजू रहेगा, बैस्टर्ड जीसस बाय इब्राहिम कादरी और इमाम इब्राहिम कादरी, और उर्दू में हरामजादा यस्सु आज इब्राहिम कादरी। ये इब्राहिम कादरी ने यीशु मसीह को क्यों हरामजादा कहा? इसलिए कि हमने मोहम्मद को हरामजादा साबित किया उसकी तारीखी एतबार से, किताबों के एतबार से, हवालों के एतबार से, और सब कुछ भरा पड़ा जाए। मेरे वो प्रोग्राम देखें जाके। अब किसी को जवाब देना आ नहीं रहा है। ये सारा बेड़ा कादरी ने उठाया कि मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, और यीशु मसीह को हरामजादा साबित करूंगा। उसने हवाला जात दिए। हवाला जात अपनी जगह पे ठीक है, उनका लिंक सही नहीं है, उनका कनेक्शन सही नहीं, उसका जोड़ सही नहीं है जो इब्राहिम कादरी ने पेश करने की कोशिश। इसलिए कि वो जाहिल है, अनपढ़ है, और उसको पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। मैंने कई बार कहा कि मैं किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, मैं किसी जामिया यानी कि जहाँ पे उलमा दीन बनते हैं मुसलमानों के, वहाँ से नहीं पढ़ा हुआ। मैंने स्पेशली इस्लामी तालीम हासिल नहीं की। मैंने सिर्फ मसीहत की जितनी भी तालीम हासिल की है वो की है। मसीहत की जितनी तालीम हासिल की वो मैंने की है। इस्लामी तालीम स्पेशली मैंने हासिल नहीं की। यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है कि इस नस्बनामे के एतबार से उसका तारुफ हो रहा है। ये इसमें अंडे और नुत्फे का इस्तेमाल नहीं है। कादरी मुंह खोलो, तवज्जो दो, आंखें खोलो। अंडे और नुत्फे का इस्तेमाल नहीं है इसमें। खुदा ताला की कुव्वत है, रूहुल कुद्दस है। लूका के जिस पहला बाब उसकी 35वीं आयत पढ़ो, जानो जानो जानो। तुम बेइल्म हो, तुम नातवा हो, तुम जाहिल हो, तुम अकल के अंधे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हें सिर्फ ये कि मुझे जवाब देना है, बस मुझे स्क्रीन पे आना है, बस। मैं माजरत के साथ अपने मुसलमान दोस्तों को कहता हूं कि मुझे इस तरीके से थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ी दोबारा। पहले जाकिर नाइक के एतबार से मैंने इस्लाम की तबीयत साफ की, अब कादरी के एतबार से मुझे दोबारा इस्लाम की तबीयत साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने शुरू किया हुआ है ये मामला, और ये सोचता है कि मैं बहुत मार्का मार रहा हूं। ये सोच रहा मैं बहुत मार्का मार रहा हूं। हम तारीखी हवाले देते हैं, आपकी किताबों के हवाले देते हैं, उनका सही एप्लीकेशन करते हैं, सही कनेक्शन करते हैं। हाँ जी। अब कादरी को मैं कुछ रेफरेंस देता हूं, और अगर ये अपने बाप का सही बेटा है और मां का सही बेटा है तो उसके सोच के अगले किसी प्रोग्राम में भी जवाब दे दे। वो क्या है? पहली बात ये है, इससे पहले एक मैं रेफरेंस दूं, ये बंदा कुरान की, इस्लाम की, मोहम्मद की, अपने इमामों की, अपने मुसलमानों की, अपने अल्लाह की बेइज्जती करवा रहा है, क्योंकि इसको कुछ पता नहीं। ये मखबूतल हवास है, किसने कैसे बात करनी है, रब्त क्या है, कनेक्शन क्या है, निचोड़ क्या है, इसको कुछ पता नहीं होता है। सिर्फ यह है कि मैंने कुछ बात करनी है, बस मैंने जवाब देना है सैमी सैमसन को। तुम सैमी सैमसन के कदमों के पास भी नहीं पटक सकते, तो हमारे शागिर्दों के साथ भी बात नहीं कर सकते। समझे? अब समझे? हाँ। अब मैं आपको रेफरेंस देता हूं, और साथ में उसको कहूंगा क्या ये हरामजादा है? तो तेरा काम है अकल के अंधे इसको साबित करना, सोचना, फिर बात करना। तीसरी सूरत जो है सूरत इमरान, उसकी 45वीं आयत, उसके मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको अखज़ किया गया है बाइबल मुकद्दस में से, वहां यीशु मसीह, यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम है, कनेक्शन वहां से लिया गया है। और यहां पे सूरत तीसरी उसकी 45वीं आयत के मुताबिक वो कलमतुल्लाह है। क्या कलमतुल्लाह हरामजादा है? जवाब दो आप मुझे, क्या कलमतुल्लाह हरामजादा है कुरान के मुताबिक? वो ईसा है, क्या वो हरामजादा है? जवाब दो।
ये ईसा यीशु मसीह की हकीकत से लिया गया है, उस हिस्ट्री से लिया गया है, इसको तुम झुटला नहीं सकते हो। अगर आप सूरत 21 खोलते हैं 91वीं आयत, वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह का कहा गया है। क्या रूह अल्लाह हरामजादा है? क्या अल्लाह हरामजादा है? रूह हरामजादा है? जवाब दो अब। मखबूतल हवास बड़े बनते हो ना, कि हाँ जवाब देंगे हम क्रिश्चियनिटी को, इन चूड़ों को जवाब देंगे। मैंने अगले दिन जवाब दिया ना, चूड़े का मतलब बताया ना तो भाई मैंने। अगर आप सूरत 4 देखते हैं 171वीं आयत, वहां भी रूह अल्लाह है। क्या इसका मतलब हरामजादा है? जवाब दो, वो जवाब दो। 72 सूरत 43 उसकी 61वीं आयत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है। क्या क़यामत की निशानी और ईसा अलैहिस्सलाम हरामजादा है? सारे मुसलमान अब तुम्हारे जूते मार रहे होंगे, किस बंदे ने हमारे इस्लाम की बेइज्जती करवा रहा है। सारे मुसलमान तुम्हारी सही तभी साफ करेंगे, आप जहां भी तुम किसी को मिलोगे तो। सूरत 19 उसकी 19वीं आयत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक के बारे में ये कि वो पाकीज़ा बेटा है, इसलिए कि सूरत 3 उसकी 42 आयत के मुताबिक मरियम को पहले पाकीज़ा किया गया, और सूरत 19 उसकी 19वीं आयत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को पाकीज़ा किया गया। क्या पाकीज़ा का मतलब हरामजादा होता है? जवाब दो। अब कहां छुपते फिर रहे हो? अपने मंडली को, अपने दोस्तों को बुलाओ आप, जो तुम बड़े ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कादरी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जवाब दो अब उनको। अब वो तुम्हारे साथ पे जूते मारेंगे कि तू इस्लाम की, कुरान की, मोहम्मद की, अल्लाह की, सबकी बेइज्जती करवा रहा है। हमें माजर के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम आपके लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल करें। जरा आपके पास इंसाइक्लोपीडिया है ना मुंशी महबूब आलम का, 642 सफ़ा निकाल लो जरा। मुझे पता तुमने नहीं पढ़ा, मुझे पता है 100% तुमने नहीं पढ़ा हुआ है। वहां पे ईसा के बारे में लिखा कि वह पोंचे पांचे मां के बतन में से बाहर आए हैं। पोंचे पांचे, खून के साथ नहीं, आलूदगी के साथ नहीं, पोंचे पांचे। ये बाकी मुसलमान भी जान लें, ये आपके इस्लाम के मैं रेफरेंस दे रहा हूं। 642 सफ़े पे इंसाइक्लोपीडिया मुंशी महबूब आलम, 642 सफ़े पे जाके खोल लो, देख लो उसको। और आगे लिखा है कि वो ममसू थे इसलिए पोंचे पांचे निकले थे। क्या वो हरामजादा है? वो हरामजादा है। मैंने बोला था कि जो नस्बनामा है वो तारुफी है, कि वहां से ये इलाही कुदरत ज़ाहिर होगी। उस फैमिली में से जो उसका नस्बनामा आ रहा, उसमें से इलाही कुदरत ज़ाहिर होगी, जो यीशु होगा। ये इलाही कुदरत है। वो इंसान ना था, ना है, ना होगा, वो इंसान बना। वो गुनाहगार ना था, ना है, ना होगा, वो गुनाहगार बना। वो लानती ना था, ना है, ना होगा, वो लानती बना। गलातियों 3 बाब उसकी 13वीं आयत, बना, था नहीं। तो वजो दे जरा, बड़े बनते हो तुम। यसाया नबी के 9वें बाब की 6ठी आयत के मुताबिक 5 टाइटल, अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती के शहजादा। ये क्या अब्दियत का बाप जो है और खुदाए कादर, ये हरामजादा है? हम तुम्हारे बाप हैं, ख्याल करना। सूरत 10 उसकी 94 आयत के मुताबिक हमसे पूछो, हमें सिखाओ नहीं। हाँ, शेरों के सामने बेढंगा डांस चूहों की तरह नहीं करना है, सीखो इसको। 5 टाइटल याद कर लो। यीशु मसीह निजात दहिंदा है। मत्ती पहला बाब उसके 18 से 21 तक। वो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, और अव्वल और आखिर है। मुकाशफा पहला बाब उसकी 8वीं आयत, 18वीं आयत। मुकाशफा 21वां बाब 13वीं आयत, 6ठी आयत।
21वां बाब 6ठी आयत, और उसके बाद 22वां बाब उसके 13वीं आयत। वो बादशाहों का बादशाह, खुदामदों का खुदा है, वो मालिक है, खालिक है, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई हैं। यूहन्ना पहला बाब उसकी 2री आयत। वो हकीकी नूर है, यूहन्ना पहला बाब उसकी 9वीं आयत। क्या बात करते हो तुम? वो हरामजादा है, हरामजादा है, हरामजादा, इसलिए कि हमने मोहम्मद को हरामजादा साबित किया है, इसलिए तुम उसका जवाब देना चाहते हो? तुम्हारी मजाल क्या है? तुम्हारे पास है क्या औकात क्या तुम्हारी? तुम तो सब गांध दो ना। अगर हम चूड़े हैं तो तुम गांध दो, और हमें पता कि गांध को कैसे मारना और कहां फेंकना है, हमें पता है। आइंदा तमीज से बात करना। अगर तमीज से बात करोगे तो बात और होगी, वरना अगर ऐसे बकवास करने की कोशिश करोगे तो असल में तुम करते हो बकवास, हम नहीं करते हैं। अगर बकवास का मतलब कुरान है तो फिर ये बकवास सही है, अगर बकवास का मतलब हदीस है तो फिर बकवास सही है हमारी। ठीक है ना? अब आइंदा फिर बात करेंगे। अभी तुम्हें सिर्फ यही मशवरा देते हैं, तौबा करो, तुम गुनाह कबीरा बहुत कर चुके हो, और यीशु मसीह के खिलाफ, खुदा के खिलाफ बाइबल मुकद्दस में तुमने बहुत कुछ बोल दिया है। यीशु के पास आओ, निजात पाओ, गुनाह बख्शवाओ। ये तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे। तुमने बहुत गलतियां की, तुम्हें तुम्हारा छुटकारा नहीं। तुम्हारा मोहम्मद तो पहले ही जहन्नुम में है। जाओ जाके 8वां बाब पढ़ो बुखारी का, और उसके 65-73, तुम्हें अकल आ जाएगी। वो पुल का इंतजार कर रहा है। क्या बात करते हो? हमसे बात करते हो उस्तादों के साथ? तुम्हारी जुर्रत, तुम्हारी ये विचार, जहां पे हो वहीं पे रहो, हम तुम्हें उठने नहीं देंगे। हाँ, ये याद रखना। खुदावंद यीशु के पास आओ, बरकत पाओ, खुशी पाओ, आराम पाओ, गुनाह माफ हो जाएंगे और हमेशा की जिंदगी पाओगे। खुदावंद बरकत दे। आमीन।